हमारा दिया हुआ हर घाव हमारे एक एक शहीद मावले की तरफ से होगा। हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले क्योंकि मुझे कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि मैम आप कौन हो, हु आर यू मैम, तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट। हेलो, आई एम ज्योति, मेरा नाम ज्योति है एंड आई एम हियर टू टीच यू इंग्लिश। मैं यहाँ आई हूँ आपको इंग्लिश पढ़ाने के लिए एकदम फन, प्रैक्टिकल और इनोवेटिव वे से। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। अगर आप इस चैनल पे पहले भी आ चुके हैं तो आपको पता है हम कैसे पढ़ने वाले हैं, और अगर आप नए हैं तो मैं बता देती हूँ, हम लेते हैं एक मूवी या एक सीरीज से क्लिप और फिर उसे हम हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं अगर इंग्लिश की क्लिप है, और इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं अगर हिंदी की क्लिप है। आज की क्लिप है छावा मूवी से, तो चलिए हम फटाफट से शुरू कर लेते हैं बिना देर किए। आज की जो क्लिप है वो है छावा मूवी से, एक ऐसी मूवी जो हमें दिखाती है कि हमारे लोगों ने कितने सारे सैक्रिफाइसेस किए थे, कितने बलिदान दिए थे हमें आज़ादी दिलाने के लिए, कि फ्रीडम दिलाने के लिए। और ये आज की क्लिप है छावा का फेमस मोनोलॉग, जो मोनोलॉग में एक अच्छे राजा का कर्तव्य निभाते हुए छावा दे रहे हैं यहाँ पे सबको मोटिवेशनल स्पीच। एक अच्छे राजा की तरह वो यहाँ पे सबको इंस्पायर कर रहे हैं और सबको हिम्मत बंधा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं सीन में क्या हो रहा है। समय आ गया है। सबसे पहले ये कह रहे हैं अब समय आ गया है। ये कह रहे हैं अब समय आ गया है। अरे हाँ, किसी ने कमेंट में कहा था कि आप वाइट कलर क्यों नहीं यूज करते, तो चलिए हम आज वाइट कलर यूज कर लेते हैं। तो ये कह रहे हैं अब समय आ गया है, अब नाउ द टाइम, क्योंकि एक पर्टिकुलर समय की बात कर रहे हैं तो द टाइम आ गया है, हैज कम, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो कह रहे हैं नाउ द टाइम हैज कम। आगे देखते हैं। हिंद प्रांत के हर इंसान को इस शैतान से मुक्ति दिलाने का वफा। आगे कह रहे हैं हिंद प्रांत के हर इंसान को इस शैतान से मुक्ति दिलाने का। तो देखिए हिंद प्रांत के हर इंसान को, तो हम लेंगे टू फ्री, क्योंकि ये देखिए ये पहले वाला जो सेंटेंस है वही सेंटेंस कंटिन्यू हो रहा है। अब समय आ गया है हिंद प्रांत के हर इंसान को इस शैतान से मुक्ति दिलाने का, तो हम कहेंगे नाउ द टाइम हैज कम टू फ्री एवरी पर्सन, हर इंसान, ऑफ हिंद प्रांत, इंडियन रीजन, प्रांत होता है रीजन, फ्रॉम दिस मॉन्स्टर, शैतान मॉन्स्टर। तो कह रहे हैं अब समय आ गया है, नाउ द टाइम हैज कम टू फ्री एवरी पर्सन ऑफ इंडियन रीजन फ्रॉम दिस मॉन्स्टर। आगे देखते हैं। शैतान से मुक्ति दिलाने का वफा होगा। आगे कह रहे हैं अब वार होगा, अब वार होगा, नाउ वी स्ट्राइक, वार करना, स्ट्राइक। अब वाइट पेन यूज कर रहे हैं, आई होप अच्छे से सब लोग को दिख रहा होगा। देखिए आप जो कह रहे हैं हम वो कर रहे हैं, तो अब आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। तो कह रहे हैं नाउ वी स्ट्राइक, अब वार होगा, या हम कह सकते हैं नाउ इट इज टाइम टू स्ट्राइक, अब वार करने का समय आ गया है। देखिए जैसे होता है हिंदी में भी हम, अब ये सेंटेंस है छोटा सा, अब वार होगा, तो क्या हम इसे अलग अलग तरह से नहीं बोल सकते? हम कह सकते हैं अब वार होगा, या वार करने का समय आ गया, या हम वार करेंगे, या अब वार किया जाएगा, पर उसका मीनिंग हर जगह सेम ही निकल रहा है। इसी तरह से इंग्लिश में भी हम इसे मल्टीपल तरह से बोल सकते हैं, जो भी सबसे ज़्यादा सूटेबल लगे। अनलेस हमें वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं करना है कहीं पे, हम अलग तरह से भी बातों को लिख के समझा सकते हैं, बस मीनिंग सेम पोर्ट्रे होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हमारा दिया हुआ हर घाव हमारे एक एक शहीद मावले की तरफ से होगा। सरलश्कर
आगे कह रहा है हमारा दिया हुआ हर घाव हमारे एक एक शहीद मावले की तरफ से होगा। हमारा दिया हुआ हर एक घाव को हम कहेंगे एवरी, हर ब्लो वी स्ट्राइक। देखिए स्ट्राइक अ ब्लो का मतलब होता है झटके से प्रहार करना, जोर से झटके से आघात करना, घाव देना को कहेंगे स्ट्राइक अ ब्लो। तो कह रहे हैं एवरी स्ट्राइक वी ब्लो विल बी, होगा, ऑन बिहाफ ऑफ, की तरफ से यानी उनके बिहाफ पे, हमारे, आर। देखिए मावले का मतलब होता है सोल्जर, तो यहाँ पे मावले, क्योंकि मावले एक मराठी वर्ड है और इसका मतलब है सोल्जर, सैनिक, तो ये कह रहे हैं मार्टर्ड यानी शहीद हुए जो सैनिक है, सोल्जर्स है। तो कह रहा है एवरी ब्लो वी स्ट्राइक विल बी ऑन बिहाफ ऑफ आर मार्टर्ड सोल्जर, यानी हमारे जो शहीद हुए वे सैनिक हैं उनकी तरफ से होगा, जो भी घाव हम उन्हें पहुंचाएंगे। आगे कह रहा है सर लश्कर हम्बिर राव मोहिते की तरफ से होगा। देखिए सर लश्कर मतलब हो गया आर्मी चीफ, सर लश्कर मतलब हो गया आर्मी चीफ, इनका नाम है, इनकी उपाधि है, सॉरी, तो ये कह रहे हैं इन द नेम ऑफ, उनकी तरफ से, उनके नाम पे, आर्मी चीफ हम्बिर राव मोहिते। तो कह रहे हैं इन द नेम ऑफ आर्मी चीफ हम्बिर राव मोहिते, यानी उनके नाम पे होगा, उनकी तरफ से होगा, उनके बिहाफ पे होगा। आगे देखते हैं, आगे कह रहे हैं सभी प्रांत प्रमुख को आदेश है, आदेश कमांड, तो कह रहे हैं आई कमांड एवरी, सभी, प्रांत होता है रीजन और प्रमुख यानी चीफ, तो कह सकते हैं रीजनल चीफ। ये कह रहे हैं भाई आई कमांड एवरी रीजनल चीफ, हर एक प्रांत के प्रमुख को मेरा आदेश है। आगे देखते हैं, कल सूर्यास्त तक स्वराज का हर एक मामला यहाँ संगमेश्वर में होगा। आगे कह रहे हैं मेरा आदेश है कल सूर्यास्त तक स्वराज का हर एक मामला यहाँ संगमेश्वर में होगा। तो ये कह रहे हैं कल सूर्यास्त तक एवरी सोल्जर ऑफ स्वराज मस्ट बी, क्योंकि आदेश है तो इसलिए मस्ट, हियर, यहाँ, इन संगवेश्वर बाय टुमारो सनसेट। तो कह रहे हैं एवरी सोल्जर ऑफ स्वराज मस्ट बी हियर इन संगवेश्वर बाय टुमारो सनसेट, यानी कल सूर्यास्त तक हर एक मावला, हर एक सैनिक यहाँ होना चाहिए, ये आदेश दे रहे हैं। रात के अंधेरे में मराठों की सेना अंबे घाट से आग की तरह औरंग की ओर बढ़ेगी। आगे कह रहे हैं रात के अंधेरे में रात के अंधेरे में मराठों की सेना अंबे घाट से आग की तरह औरंग की ओर बढ़ेगी। रात के अंधेरे में
इन द डेड ऑफ नाइट, रात के अंधेरे में को कहेंगे इन द डेड ऑफ नाइट, मराठा आर्मी, मराठा की सेना बढ़ेगी, फ्यूचर टेंस है विल एडवांस, औरंग की ओर, टूवर्ड्स औरंग, लाइक रेजिंग फायर यानी धधकती हुई आग, आग की तरह बढ़ेगी, लाइक रेजिंग फायर यानी आग की तरह हम रात के अंधेरे में बढ़ेंगे। आगे देखते हैं। औरंग और उसकी खोखली सल्तनत को जला के राख कर देंगे। आगे ये कह रहा है औरंग और उसकी खोखली सल्तनत को जलाकर राख कर देंगे। तो वी विल, क्योंकि ये भी फ्यूचर टेंस है, वी विल बर्न, जलाकर, वी विल बर्न दी हॉलो, खोखली यानी हॉलो, एम्पायर सल्तनत ऑफ औरंग टू एशेस। देखिए बर्न टू एशेस का मतलब होता है कि इतना जलाएंगे कि वो राख बन जाए, तो जलाकर राख कर देने को कहते हैं बर्न टू एशेस। और देखिए हॉलो मतलब होता है खोखला, खाली। हम हॉलो को फिजिकल सेंस में कोई चीज़ अगर खोखली है फिजिकली तो भी कह सकते हैं, और अगर हॉलो को हम मेंटली इमोशनली लेना चाहें तो कोई इंसान अगर मन से बिल्कुल खाली है, मन से किसी इंसान के अंदर वो एक खालीपन वाली फीलिंग है, कोई वैक्यूम है, तो उसे भी हॉलोनेस कहा जाता है। आगे देखते हैं। जय भवानी। आगे ये कह रहे हैं जय भवानी, तो हम अगर कभी जय बोलते हैं तो हम उसे इंग्लिश में कह सकते हैं हेल गॉडेस भवानी। ये हमारी एक देवी हैं, तो इसे हम गॉडेस भवानी कह रहे हैं। आप हेल भवानी भी कह सकते हैं। आगे देखते हैं। पार्वती पते। आगे कह रहे हैं नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ये तो एक ऐसा मंत्र है जो आजकल हम सभी लोगों ने सुना होगा, खुद भी हम बोलते रहते हैं। तो इसे अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहें तो हम कहेंगे सैल्यूटेशन टू कंसॉर्ट ऑफ पार्वती हर हर महादेव। और अगर हम इसकी भी इंग्लिश देखना चाहें तो हम कह सकते हैं ग्लोरी टू महादेव। देखिए सैल्यूटेशन क्या होता है? सैल्यूटेशन का मतलब होता है कि हम किसी को ग्रीट करें, किसी को, जैसे इंग्लिश में हम ग्रीट करने के लिए गुड मॉर्निंग कहते हैं, हमारे हिंदी में हम ग्रीट करने के लिए नमस्ते कहते हैं। नमस्ते यानी कि नमस्कार करना, तो इसीलिए नमः को हम कहेंगे सैल्यूटेशन। ये एक ग्रीट करने का तरीका है, इसलिए इसे सैल्यूटेशन कहा है एज अ होल। मतलब क्योंकि नमः का एग्जैक्ट कोई इंग्लिश वर्ड नहीं है, तो इसीलिए जो हम ग्रीट करने वाली चीज़ है उसे एज अ होल एक ओवरव्यू में सैल्यूटेशन कहते हैं, तो इसीलिए हम कहेंगे सैल्यूटेशन टू कंसॉर्ट। अब देखिए आप अगर सैल्यूटेशन को याद रखना चाहें तो इस ट्रिक से याद कर सकते हैं कि जो सैल्यूट वर्ड है वो सैल्यूटेशन से ही आया है। सैल्यूटेशन मतलब होता है ग्रीट करना, और ग्रीट करने का ही एक तरीका होता है सैल्यूट करना। नॉर्मली आर्मी वगैरह में या फिर ऑफिशियली सैल्यूट किया जाता है, तो ये भी एक सैल्यूटेशन का तरीका है। तो आप कह सकते हैं सैल्यूटेशन टू कंसॉर्ट ऑफ पार्वती। इंग्लिश में जो कोई किसी का हस्बैंड होता है तो उसे कंसॉर्ट भी कहा जाता है। ये जनरली रॉयल लैंग्वेजेस में यूज़ किया जाता है, तो हम कहेंगे कंसॉर्ट ऑफ पार्वती हर हर महादेव या फिर ग्लोरी टू महादेव। तो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। आपको आज का सेशन अगर अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
अगर बुरा भी लगा हो तो भी बता सकते हैं, कोई आपके सजेशन हो तो वो भी दे सकते हैं। एक सजेशन हमें आया था कि हम चाहते हैं कि मैम आप PDF भी प्रोवाइड कर दीजिए जो आप पढ़ा रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन एंड साउंड्स एंड सबके साथ में। हम उस पे काम कर रहे हैं, डोंट वरी, हम कोशिश कर रहे हैं और जल्दी ही वो PDF आप तक लाएंगे ताकि आपकी हेल्प हो सके। उसके अलावा भी आपके कोई सजेशंस हैं तो ज़रूर दीजिएगा। अभी हम चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड